हेलो एवरीवन, मैं पुष्पेंद्र सिंह यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एमएलएम प्रो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए। वैसे तो इस बात के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता ही है, कोविड-19 के बाद हमारे देश में हालात किस तरह के हैं। हमारे देश में हज़ारों कंपनियां बंद हो चुकी हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसे समय में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आई है। तो आइए समझते हैं किस तरह से लाखों लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रोजगार मिल सकता है। उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम कितने तरह से पैसे कमा सकते हैं। पैसे कमाने की सिर्फ दो ही कैटेगरी होती हैं, जिसमें पहली कैटेगरी होती है एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय, और हमारे देश की 90% पॉपुलेशन इन्हीं दोनों कैटेगरी से बिलोंग करती है। माय डियर फ्रेंड, यहाँ इंडिविजुअल एफर्ट्स लगते हैं, मतलब व्यक्तिगत मेहनत लगती है। यहाँ ग्रोथ लीनियर होती है और एक्टिव इनकम होती है। जैसा कि हम सबको पता है, महंगाई दर 35% हर सालाना बढ़ रही है, जबकि यहाँ ग्रोथ जो होती है वो 10% भी नहीं होती सालाना। माय डियर फ्रेंड, दूसरी कैटेगरी होती है बिजनेसमैन की या फिर इन्वेस्टर की। यहाँ टीम वर्क होता है, इनकम एक्सपेंडेबल होती है और पैसिव इनकम होती है। और हमारे देश की 10% पॉपुलेशन ही बिजनेस या इन्वेस्टर कैटेगरी से बिलोंग करती है। सबसे बड़ा सवाल ये है माय डियर फ्रेंड, कि आपको कितने सोर्स से इनकम आती है। हमारे देश में 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें एक ही स्रोत से इनकम आती है, और वो सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर ही डिपेंड हैं। जबकि 10% लोग ऐसे होते हैं जो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड होते हैं। जो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड थे, वो क्रैश हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरी जा चुकी है, बहुत सारे लोगों की नौकरी जाने की कगार पर है। वहीं बहुत सारे लोगों के बिजनेस भी क्लोज हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद होने की कगार पर हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से इनकम आती थी, और आज भी उनके एक सोर्स बंद हो जाने के बाद भी कई सारे सोर्स ऐसे हैं जहां से उन्हें इनकम मिल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हम किस तरह से सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर काम करते हुए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। ये हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा टाइम ट्रेडिंग वर्सेस टाइम कंपाउंडिंग। माय डियर फ्रेंड, टाइम ट्रेडिंग का मतलब होता है कि समय का व्यापार करना। समय का व्यापार आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप किसी कंपनी या संस्था के लिए काम करते हैं और अपने जीवन के 30 साल लगातार मेहनत करते हैं। आप उस कंपनी या संस्था के लिए आप एक साल में 50 सप्ताह काम करते हैं और एक सप्ताह में 5 दिन काम करते हैं, जबकि एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। इस तरह से अगर टोटल कैलकुलेशन निकाली जाए, तो अपने जीवन के 60,000 घंटे आप उस कंपनी या संस्था के लिए बेच चुके होते हैं, और ये टाइम ट्रेडिंग कहलाता है। वहीं टाइम कंपाउंडिंग की अगर मैं बात करूं, तो 1,000 लोगों की टीम मिलकर के अगर 5 साल तक काम करे, एक साल में 50 सप्ताह काम करे और एक सप्ताह में 5 दिन काम करे, वहीं एक दिन में 2 घंटे भी काम करे, तो माय डियर फ्रेंड, उस संस्था या उस कंपनी के लिए 25 लाख घंटे काम हो जाएगा 5 साल के अंदर। अब आप इस बात को ऐसे ही समझ सकते हैं कि यहाँ पैसा कौन ज़्यादा कमा सकता है, वो व्यक्ति जो 60,000 घंटे अपने पूरे जीवन काल में काम करेगा, या वो व्यक्ति या कंपनी जो 25 लाख घंटे काम सिर्फ 5 साल में कर लेगी। और यही बड़ा फर्क होता है कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। आइए दोस्तों, आगे समझते हैं टाइम कंपाउंडिंग के लिए। सबसे पहले हमें समझना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग हम क्यों करें। तो डायरेक्ट सेलिंग हम इसलिए करें क्योंकि ये सेफ़ है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2016 में भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइंस इशू कर चुकी है। यानी अब ये व्यवसाय भारत सरकार की निगरानी में होता है। दूसरा, ये ईजीएस्ट है, क्योंकि यहाँ सारा ट्रेनिंग मटेरियल, यहाँ आपको सारा कुछ सिखाया जाता है आपके अपलाइन के द्वारा और कंपनी के एजुकेशन सिस्टम के द्वारा। साथ ही ये फास्टेस्ट है, क्योंकि यहाँ टीम बनाई जाती है और टीम में टाइम कंपाउंडिंग होता है। टाइम कंपाउंडिंग होने की वजह से यहाँ बिजनेस बहुत फास्ट ग्रोथ से होता है, और यहाँ ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर मैं ग्रोथ की बात करूं माय डियर फ्रेंड, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2020 का यहाँ कुछ रिकॉर्ड्स है, जिसमें द एनएफएल मतलब नेशनल फुटबॉल लीग का उस समय टर्नओवर था 9.5 बिलियन डॉलर का। वहीं म्यूजिक इंडस्ट्री उस समय थी 15 बिलियन डॉलर की। वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री 2020 में थी 76 बिलियन डॉलर की, और मूवी इंडस्ट्री थी 88 बिलियन डॉलर की। वहीं नेचुरल फूड इंडस्ट्री थी उस समय 90 बिलियन डॉलर की। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, तो 2020 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री थी 178 बिलियन डॉलर की। अगर इस टर्नओवर को अगर हम कंट्री वाइज देखें, तो यूएसए में होता है 32 करोड़ की पॉपुलेशन, जबकि वहाँ टर्नओवर होता है 2,12,550 करोड़ का। अगर चीन की बात की जाए, तो 140 करोड़ की वहाँ टोटल पॉपुलेशन है और 1,77,450 करोड़ का वहाँ टर्नओवर होता है। इसी सीरीज़ में अगर हम इंडिया को देखें, तो 132 करोड़ का ह्यूज पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में, जबकि टर्नओवर होता है मात्र 7,800 करोड़ का। यानी हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने की, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की समझ नहीं है अब तक। ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से अछूते हैं।
माय डियर फ्रेंड, भारत सरकार भी अब ये मान चुकी है क्योंकि 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग ही है। इसी चीज़ को भांपते हुए भारत सरकार अब तक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से संबंधित कोर्सेज लॉन्च कर चुकी है, जिनमें कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एमबीए में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ा रही है। वहीं और हमारे देश की जानी मानी साउनी यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अपने सिलेबस में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पढ़ाना शुरू कर चुकी हैं और अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी इशू करना शुरू कर चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को समझने से पहले हमें वर्तमान में चल रहा ट्रेडिशनल व्यवसाय समझना होगा। माय डियर फ्रेंड, ट्रेडिशनल व्यवसाय इस तरह से होता है, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी होती है जो अपने प्रोडक्ट को बनाती है, उसके बाद वो सीएनएफ को भेजती है, सीएनएफ से डिस्ट्रीब्यूटर को पहुंचता है, डिस्ट्रीलर को, वहीं रिटेलर प्रोडक्ट पहुंचाता है कस्टमर तक। यानी प्रोडक्ट को कंपनी से कस्टमर तक पहुंचने के लिए बीच में बहुत सारे चैनल्स होते हैं और इन सभी का एडवर्टीजमेंट करने वाले बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो जिन्हें कंपनी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करती है और एक मोटी राशि खर्च होती है इन चैनल्स और एडवर्टीजमेंट में कंपनी की। माय डियर फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहती है कि दो ही चैनल्स इंपॉर्टेंट हैं, पहला कंपनी और दूसरा कस्टमर। तो बीच के सारे चैनल्स को हटा दिया जाए और बीच का बचा हुआ पैसा कस्टमर को वापस कर दिया जाए। इसी सिद्धांत पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम करती है। माय डियर फ्रेंड, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 60% पैसा वापस लेने के लिए आपको क्या करना होता है। आपको कोई नया काम नहीं करना है। ये 60% पैसा वापस लेने के लिए आपको सिर्फ दो काम करने हैं। पहला काम करना है कि उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करना है और दूसरा काम करना है कि उस यूज़ किए हुए प्रोडक्ट की क्वालिटी सेटिस्फैक्शन के आधार पर उस प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करना है। यही दो काम करके आप अपना 60% पैसा वापस ले सकते हैं। साथ में यहाँ से बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं और टीम के साथ आप समय की कंपाउंडिंग कर सकते हैं और ढेर सारा पैसा पा सकते हैं, ढेर सारा सम्मान पा सकते हैं और अपनी लाइफ में जो भी सपने आपके अधूरे हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज की वीडियो मेरी यहीं समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।